यूपी के सहारनपुर में एक मंदिर के पुजारी ने 10 साल की बच्ची को मोलेस्ट करने की और उसका रेप करने की कोशिश की। जब उस बच्ची की फैमिली ने एफआईआर की और पुलिस उसे अरेस्ट करने आई तो लोग उसके फेवर में उतर गए। ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं। कैसे कोई गारंटी ले सकता है कि उस पंडित ने ये नहीं किया होगा? कैसे कोई कह सकता है कि 10 साल की बच्ची झूठ बोल रही होगी और वो ब्राह्मण सही होगा? ये केस सिर्फ मनुस्मृति पैट्रियार्की का नहीं है, ये केस है कास्टिज्म का, क्योंकि वो बच्ची दलित थी और वो पंडित ब्राह्मण, इसलिए लोग उसके फेवर में उतर गए हैं। तुम कुछ अच्छी चीज नहीं कर सकते हो? तुम में अकल नहीं है? कैसे तुम गारंटी ले सकते हो कि उस ब्राह्मण ने मोलेस्ट करने की कोशिश नहीं की होगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जाति की नहीं है वो, इसलिए तुम उसके फेवर में उतर गए हो? कैसी सोच है ये? और फिर लोग कहते हैं इक्वालिटी क्यों चाहिए, फेमिनिज्म क्यों चाहिए? अरे ऐसी विचारधारा को तुम कैसे ही खत्म कर सकते हो? ऐसे बनेगा विश्व गुरु भारत? पढ़ना लिखना तुमने है नहीं, अंधभक्ति में लीन हो जाओ बस। और अंधभक्ति से भी सर नहीं रहा है तुम्हारा। अंधभक्त हो तो अपनी बहन बेटियों को भेजो और खुद चले जाओ वहां। दूसरों के केस में टांग मत अड़ाओ। अगर किसी के साथ मोलेस्ट होता है तो कानूनी तरीके से सुलझाने दो उसे। समझ में आ रही है तुम्हें? फालतू में झंडा लेके घूमते फिर रहे हैं कि ब्राह्मण तो कुछ कर ही नहीं सकता जी, पंडित है वो थोड़ी ना मोलेस्ट करेगा। हाँ तो मोलेस्ट करने कौन आता है? तुम्हें क्या लगता है आसाराम इतना बड़ा ऐसे ही हो गया? ऐसे ही वो लोग पैरोल पे निकल रहे हैं? तुम लोग हो उसकी वजह, जिसकी वजह से वो हर तीसरे दिन बाहर निकलते हैं जेल से। सजा मिलने के बाद भी वो जेल से बाहर ज्यादा समय रहते हैं। बात करते हैं ये लोग फेमिनिज्म की, बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की। ये है पढ़ाई लिखाई करो जाके और इन पंडितों के चक्कर में छोड़ दो इन पंडितों का चक्कर।